So hello guys, today we will read about pressure, winds, storm and cyclone. This is a book of class 8. Book name is Curiosity. So let's go. So आज हम करेंगे प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन. हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, हमें जो चीज़ें याद रखनी है इस चैप्टर के लिए, वो मेन चीज़ें यहाँ पर हैं. ये प्रेशर, इसकी एसआई यूनिट, फॉर्मूला, और ये दोनों चीज़ें अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी याद कर सकते हैं तो याद करने ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये इन दोनों को हमें याद करना है. ओके. ये प्रेशर की एक फोर्स जो एक एरिया पर एक्ट करता है उसके सरफेस पर, मतलब जो एक फोर्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया पर जब एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स डलता है उसके सरफेस पर, ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, तो हम उसे बोलते हैं प्रेशर. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अ सरफेस आर कॉल्ड प्रेशर. ओके, ये हमारी प्रेशर की डेफिनेशन हो जाएगी. सॉरी, ओके. एरिया. नेक्स्ट हमारी एसआई यूनिट. एसआई यूनिट है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं पास्कल, और पास्कल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से. ओके. प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी बोलते हैं, और पास्कल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी एंड स्मॉल ए से. इसका फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय में एरिया. अब हम देखते हैं कि ये जो एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये फॉर्मूले से ही निकली है. कैसे निकली है वो हम आपको दिखाते हैं. देखिए, इसे हम प्रेशर को P लिखते हैं, फोर्स को F, A को एरिया को A. अब P तो यो का यो रहेगा, सारा काम इन दोनों का है. यहाँ से ही निकली है ये SI यूनिट. कैसे निकली है वो देखते हैं. फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, और एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल के हिसाब से हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ओके. और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, और ब्रेथ को हम मेजर करते हैं मीटर में. सो ये दोनों, इसे हम लिख सकते हैं मीटर की पावर 2 या फिर मीटर स्क्वायर, हम इसे दोनों बोल सकते हैं. इसी को हम आगे चल के लिख देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहाँ से हमारी ये फॉर्मूला से एसआई यूनिट हमारी निकल कर आती है. समझना है तो आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया को हम रेक्टेंगल के हिसाब से मेज़र करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में, लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में. अब इन दोनों मीटर्स को हम लिख सकते हैं मीटर की पावर 2 या फिर मीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से न्यूटन को हम एन लिखते हैं पर में मीटर स्क्वायर. ओके. अब हम ये दोनों याद करते हैं. ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है. स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर. जब हमारा एरिया स्मॉल होता है तो वहाँ पर हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हमारा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो हमारा वो जो प्रेशर है वो काफ़ी कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर आपस में इधर उधर फैल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. इसलिए स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर एंड लार्ज एरिया इज इक्वल्स टू लेस प्रेशर. अब हम बढ़ते हैं बुक की तरफ. ये सब वो चीज़ें थी जो आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर में काम आने वाली है, और यही मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आपको चैप्टर आगे समझ आएगा. अब जो हमारा आता है पेज नंबर 81,
इस पर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बच्चे हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ पर पेज नंबर 81 पे लास्ट में पिंकिश कलर से लिखी हुई है प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल्स टू में फोर्स बाय एरिया, नीचे अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो। और यहाँ पर एक एग्जांपल है दो बॉयज मतलब दो फ्रेंड्स का। दो फ्रेंड्स हैं, कौन कौन? एक तो बॉय है और एक है गर्ल। बॉय है हमारा पवन, और गर्ल है हमारी मेघा। ओके, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये लोग जा रहे हैं पिकनिक। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? पिकनिक। अब इन दोनों ने अपना सामान पैक कर लिया। इन दोनों के पास 2 टाइप्स के बैग हैं। जो पवन है, पवन को हम टी से लिख कर देखते हैं और मेघा को एम से यहाँ पर बताया गया है। जो हमारा पवन है, हमारा जो पवन है उसके पास है एक बैग जिसकी जो स्ट्रिप्स होती है ना, जैसे सपोज कीजिए ये एक हमारा बैग है, ये देखिए ये हमारा एक बैग है। यहाँ पर ये इसकी स्ट्रिप्स है 2। ये जो स्ट्रिप्स है ये उसकी काफ़ी नैरो है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पतली स्ट्रिप्स है। और मेघा के पास जो बैग है उसके पास जो स्ट्रिप्स है वो काफ़ी ब्रॉड है। नैरो मीन्स पतला, ब्रॉड मीन्स थोड़ा फैला हुआ या फिर मोटा। ये दोनों चैप्टर में सिंपल तरीके से समझे तो इसका नैरो का मतलब पतला और ब्रॉड का मतलब मोटा होता है, अगर हम चैप्टर के हिसाब से सिंपल तरीके से समझे तो। जो पवन की स्ट्रिप्स हैं बैग की वो काफ़ी नैरो है और मेघा की जो स्ट्रिप्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड है। तो हमने पढ़ा था लार्ज एरिया मीन्स तो हमने पढ़ा था लार्ज एरिया यानी कि लो प्रेशर और स्मॉल एरिया मीन्स मोर प्रेशर। तो जो पतली स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर एरिया कम है, ये जो स्ट्रिप्स है हमारी यहाँ पर एरिया कम है। ओके, एरिया लेस मतलब कम है, तो इसलिए यहाँ पर हमें वेट अ मिनट, सॉरी यहाँ पर आएगा मोर प्रेशर और यहाँ पर लेस प्रेशर। वेट अ मिनट प्लीज, सॉरी वही वाला ठीक था। लार्ज एरिया मीन्स लेस प्रेशर, स्मॉल एरिया मीन्स मोर प्रेशर। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे जो पवन की स्ट्रिप्स थी वो स्मॉल थी। ठीक है, जो हमारा स्मॉल एरिया होता है तो हमारा ज़्यादा प्रेशर फील होगा। आप कितना भी बैग में कम सामान रख लीजिए, लेकिन अगर आपके बैग की स्ट्रिप्स, मैं सिंपली बता रहा हूँ, यूँ नहीं है कि बिल्कुल ही कम वो कर लिया तो बिल्कुल ज़्यादा फील होगा, नहीं ऐसा नहीं है। एज कंपेरिजन टू ब्रॉड स्ट्रिप्स बता रहा हूँ मैं। अगर आपके पास 2 टाइप के बैग और आपने दोनों में सेम वेट रखा है, लेकिन पतली स्ट्रिप्स वाले यानी कि नैरो स्ट्रिप वाले बैग को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वजन फील होगा एज कंपैरिजन टू ब्रॉड स्ट्रिप्स बैग, क्योंकि जो हमारी नैरो स्ट्रिप्स हैं वो है हमारा स्मॉल एरिया, इसलिए हम वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा फील हुआ। लेकिन हमारी जो ब्रॉड स्ट्रिप्स हैं उनमें है लार्ज एरिया, तो इसलिए हमें वहाँ पर लेस प्रेशर फील हुआ। अब आते हैं पेज नंबर
82 पर। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आता है फिगर नंबर 6.2 में। यहाँ पर एक वाटर बकेट्स हैं दो, जिसमें सबसे पहले वाली की स्ट्रिप तो नैरो है और दूसरे वाले की थोड़ी ब्रॉड है। तो हमें बताना है कि हमें उठाते वक्त किसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगेगी। सबसे फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिप्स नैरो है तो हमें यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा मीन्स हमें पेन भी ज़्यादा ही फील होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो हमें पेन भी ज़्यादा फील होगा। लेकिन जो ब्रॉड स्ट्रिप्स हैं वहाँ पर हमें कम पेन फील होगा। ऐसा नहीं है पेन बिल्कुल भी फील नहीं होगा, पेन फील होगा लेकिन कम फील होगा एज कंपैरिजन टू बकेट ए, बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रिप्स है वहाँ पर एरिया बढ़ा हुआ है, जिससे हमें प्रेशर लेस फील होगा। अब पेज नंबर 82 पर ही आपका नीचे एक एग्जांपल है, ये आप खुद करना है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी आयरन नेल स्टूल के अंदर पुश हो जाएगी, और इसका रीज़न बताना है। दो ऐसे रीजन जो एक तरह से कनेक्टेड भी हों लेकिन अलग भी हों। ओके, इस टाइप के रीज़न बताने हैं जो एक तरह से कनेक्टेड भी हो लेकिन अलग अलग हो, ये बताना है। इसका आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो अब हमारा ये पेज नंबर 83 पर जो हमारा मेन आता है वो है हमारा फिगर नंबर 6.5। यहाँ पर हमें दो पाइप दे रखी है, ये हमारी नैरो पाइप और ये हमारी ब्रॉड पाइप। दोनों की जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है दोनों की, वो है 25 सेंटीमीटर, और दोनों के नीचे एक एक बैलून बंधा हुआ है। अब जब हम इस पर ऊपर से पानी डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन पर प्रेशर आएगा, जिससे ये दोनों बैलून्स अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे, और दूसरा ऊपर से इन पर ग्रेविटी प्रेशर डालेगी। क्या प्रेशर डालेगी? ग्रेविटी। ओके, दोनों ने अपना साइज इंक्रीज कर लिया। बैलून नंबर ए, बैलून नंबर बी। बैलून नंबर बी में हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसने अपना साइज बैलून ए से ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो प्रेशर को झेलने के लिए हमें एरिया भी तो ज़्यादा चाहिए ना। तो बैलून ने उस प्रेशर को झेलने के लिए अपना एरिया जो है वो इंक्रीज कर लिया। यही इस एक्टिविटी में है। अब पेज नंबर 84 पे हमारी एक्टिविटी है जो बोतल वाली है। इसमें थोड़ी हॉरिजॉन्टली हमें बोतल के बारे में बता रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा वर्टिकली अच्छी तरह समझाने के लिए बनाया है। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, आपको वो एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा कि क्या है। तो जो हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, सबसे पहले तो हमने बोतल में 3 होल कर लिए। उसके बाद हम 3 होल्स पर हमने टेप लगा ली। टेप लगाने के बाद हमने ऊपर से इसमें 4 से वाटर फिल कर लिया। अभी बोतल पूरी तरह वाटर से फिल हो चुकी है। यहाँ पर हमने टेप हटा दिया, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमने यही बताना है। सबसे पहले, हाँ सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स काम करेगी वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स से जो प्रेशर है, चलो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई फंडा नहीं है, तुम बस प्रेशर समझो। ऊपर से जब यहाँ पर प्रेशर आ रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारा नीचे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नाम की भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर होल नंबर 1 पे पड़ेगा,
अब सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ पर जो पानी होगा वो सबसे ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, जिससे इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये आगे जाकर गिरा। होल नंबर 2 पर थोड़ा मीडियम टाइप का प्रेशर लगेगा बिकॉज ये थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस तो इसने ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं किया, मतलब ट्रेवल किया लेकिन इतना दूर नहीं जितना 1 ने किया था, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। लेवल 3 तक आते आते हमारे पास थर्ड होल तक पहुँचते पहुँचते प्रेशर इतना लो हो जाता है कि ये जो पानी है ये ज़्यादा दूर नहीं गिर पाता और इसने कम डिस्टेंस कवर किया। क्यों? बिकॉज यहाँ पर सारा काम है प्रेशर का। अब हमारा बताया गया है पेज नंबर 85 पर एवर हियर्ड ऑफ। यहाँ पर हमें बताया गया है कि डैम नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो क्यों होते हैं। यहाँ पर वही वाली बात है, वही बोतल वाला एग्जांपल, जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ ज़्यादा लगेगा और नीचे की तरफ ज़्यादा लग रहा है तो उसे झेलने के लिए हमें ज़्यादा मजबूत जो है बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्रॉड होता है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसे झेलने के लिए यहाँ पर जो एरिया है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाता जाता है प्रेशर जो लो होता जाता है। यहाँ पर प्रेशर हाई था, ऊपर जाते जाते प्रेशर लो हो गया। अब लो हो रहा है तो हमें इतनी सीमेंट क्यों वेस्ट करनी, इतनी हमें मतलब इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसे जैसे प्रेशर लो होता जाएगा इतनी मजबूत बिल्डिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें मटेरियल भी इतना वेस्ट ना करते हुए जैसे जैसे डैम का ऊपर तक जाता जाएगा ब्रॉड सरफेस ऊपर जाते जाते नैरो हो जाएगा। ज़्यादा पतला भी नहीं सोचना, हल्का सा, मतलब नीचे वाले एरिया से तो नैरो ही होगा ऊपर वाला एरिया। क्यों? क्योंकि ये सारा काम है प्रेशर का। नीचे जो प्रेशर है वो हाई लगा और ऊपर लो। अब हमने जो पढ़ा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्सर्ट बाय ग्रेविटी, जो फोर्स ग्रेविटी के द्वारा लगाई जाती है। और अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है पेज नंबर 85 पर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। इसमें हमारी डेफिनेशन नोट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो प्रेशर एयर के द्वारा एक्सर्ट किया जाए। टॉपिक में ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखी हुई है, टॉपिक में ही 6.2। ओके, नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने कई मतलब जो 5 तो हो गए होंगे जो हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स छाटे हैं। सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में किया था प्रेशर की डेफिनेशन, दूसरा प्रेशर की एसआई यूनिट, तीसरा प्रेशर का जो फॉर्मूला है, चौथा अगर आप याद रखना चाहें वो लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर मतलब एसआई यूनिट कैसे बनी थी। और जो हमारा चौथा मेनली आ जाएगा वो है लो प्रेशर लार्ज एरिया इज इक्वल्स टू लेस प्रेशर एंड स्मॉल एरिया इज इक्वल्स टू मोर प्रेशर। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। 5वें में हमारा आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और छठे में हमारा आ जाएगा 6th में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी तक तो हमारे कम से कम हुए हैं 5 या 6 कीवर्ड्स मेनली हमारे निकल गए होंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओरली बता देते हैं। एक पेपर प्लेट है, उसके ऊपर एक स्टिक लगाई गई है और नीचे दूसरी पेपर प्लेट पे यही काम है, बस नीचे पेपर लगा दिया। आप बुक में देख सकते हैं। तो हमें बताना था कि कौन सी इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं है, तो हमें बताना था कौन सी पेपर स्टिक में पहले होल हो जाएगा मारने से। आंसर है जिसमें कम एरिया, हमें ये बताना था, एक में तो हमारे पास स्मॉल पेपर लगाया और एक में हमने लार्ज पेपर। तो हमें सिर्फ ये बताना था कि हमें वही चीज़ बतानी थी कि किस में पहले होल हो जाएगा और किस में हमें ज़्यादा फोर्स या प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो जो स्मॉल पेपर हमने लगाया होगा वहाँ पर स्मॉल एरिया है तो हमें मोर प्रेशर की ज़रूरत होगी, और जो हमने बड़ा जो पेपर लगाया था वहाँ पे लार्ज एरिया है तो हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेस प्रेशर में काम हो जाएगा। यही है मेरे हिसाब से। तो इसमें अगला हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 87 पर, सकर। सीन इट, दिस इज सकर।